देखिए कह रहे हैं कि एक नाव की शांत जल में चाल, यानी जल कभी कभी शांत नहीं भी रहता होगा, तो शांत कह रहे हैं। शांत जल मतलब रुका हुआ पानी। अगर पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, पानी बह नहीं रहा है, उसमें नाव चल रही है, तो वो नाव की प्राकृतिक चाल होगी, नाव इतनी चाल से चले। तो सबसे पहली बात आपको दी है नाव की शांत जल में चाल। इस बात को आपने समझ लिया होगा। शांत जल मतलब जब पानी में बिल्कुल भी विक्षोभ नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, नहीं बह रहा है, उस समय अगर नाव चलेगी तो उसकी चाल, जाहिर सी बात है, या तो पानी नाव के चलने की दिशा में बहेगा, नाव और तेज चलने लगेगी, या पानी में नाव जितनी तेज चलती है और पानी का बहाव दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो नाव आपकी धीरे चलेगी। कितना धीरे चलेगी? जितना बहाव हो की चाल। कितना धीरे मतलब धीरे का मतलब क्या हो? चाल कम होना। कितनी चाल कम होगी? जितना बहाव की चाल। कोई बहाव पीछे ढकेल रहा है वो आगे जाएगी, आगे जाने की चाल 5 है, बहाव की चाल 1 है, तो आगे जाने की चाल कितनी हो गई? 4। और पानी भी इधर बह रहा है और नाव भी इधर जा रही है, उसकी चाल 5 है और बहाव की चाल 1 है, तो इधर की चाल चलेगी। क्लियर हो गई बात? सवाल में आगे क्या बोला? धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर और विपरीत 12 किलोमीटर वापस लौटने में, दोनों में 8 घंटे लगते हैं। यानी इसने जब यहाँ तक बात कही कि एक नाव की शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना कहने के बाद पानी बहने लगा तुरंत। यानी यहाँ के आगे जो सवाल पढ़ेंगे तो ये मान के चलेंगे कि पानी बह रहा है, पानी की अपनी चाल, और वही इसने पूछ ली धारा की चाल। धारा मतलब पानी की तो धारा होती है, तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव 2 तरीके से चलेगी, या तो धारा के साथ चलेगी या धारा के विपरीत चलेगी। धारा के साथ यानी धारा की दिशा में एक चाल तो उसकी होगी धारा की दिशा में, और क्या लिख रहा हूं मैं शब्द? परिणामी। और एक होगी धारा की कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? धारा की अपनी चाल कितनी थी? सॉरी, नाव की अपनी चाल कितनी थी? 4। और धारा की दिशा में जब चलेगी तो जितनी धारा की चाल है उतनी बढ़ जाएगी इसकी चाल। कितनी हो जाएगी? 4 प्लस x किसकी चाल है? धारा की। 4 किसकी चाल है? नाव की। जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तो उसकी परिणामी चाल अब कितनी चाल से वो चल रही है? वो हो जाएगी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। लेकिन अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में चले, मतलब जिधर बहाव है उसके विपरीत चल रही है, आर्यन बेटा तुम जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो उसके बाद करिए। तो धारा की विपरीत दिशा में, अब ये बताओ कि अगर धारा इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है, और नाव धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, तो नाव की चाल ज्यादा होगी कि धारा की चाल ज्यादा होगी? धारा की चाल ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने कि अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में चल रही है और धारा की चाल ज्यादा है, तो जिसकी चाल ज्यादा होगी उधर की तरफ ही जाना चाहिए, तो नाव धारा के साथ बह जानी चाहिए। किसकी चाल ज्यादा होनी चाहिए? बात समझ में आ गई क्यों? सर अगर कम होगी तो धारा के साथ। हाँ भाई, एक बच्चा इधर से जा रहा है, कौन? ये, ठीक है, और एक पहलवान खड़ा हो ना, तुम खड़े हो, ये 6 फीट, हाँ 6 फीट हाइट है इसकी। देखो क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। अब इधर से ये जा रहा है, तुम्हारा क्या नाम है? दीपांशु। भूल कैसे बताना? इधर से दीपांशु आ रहा है, इधर से आशीष आ रहा है, ठीक है। इनकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों जब टकराएंगे तो ये बताओ दीपांशु आशीष को लेके इधर चले जाएंगे या आशीष दीपांशु को लेके इधर चले जाएंगे? क्यों? तो जब नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव जो है धारा के ऊपर
उधर जा रही है जिधर नाव को जाना चाहिए, तो किसकी चाल ज्यादा होगी? नाव की धारा से ज्यादा होगी ना, तभी तो नाव धारा के विपरीत चल पा रही है। तो धारा की विपरीत दिशा में परिणामी चाल कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर हमें जाना है। एक सूत्र हमने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा? समय का सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा दूरी बटा 4। ठीक है, तो 12 किलोमीटर धारा के दिशा में चलने पर कितना समय लगेगा और 12 किलोमीटर धारा के विपरीत चलने में कितना समय लगेगा? दोनों समय का योग कितना है? 8। प्रश्नानुसार धारा की दिशा में 12 किलोमीटर चलने में लगा समय प्लस धारा की विपरीत दिशा में लगा समय बराबर कितना है? 8। ठीक है, तो 12 किलोमीटर और लिख लेंगे। 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में लगा समय और 12 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने में लगा समय। तो 12 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, और कहाँ निकालना है हमें? धारा की दिशा में। तो समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा 4। तो दूरी थी हमारी 12 किलोमीटर बटे चाल कौन सी आएगी? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में कितनी चाल थी? 4 प्लस दूरी, और धारा की विपरीत दिशा में कितनी चाल थी? 4 बराबर। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हुई, जिसे हम बात समझ में आई। धारा की दिशा में 12 घंटे, 12 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना होता है? दूरी बटा 4। तो दिशा में चली गई दूरी 12 बटे धारा की दिशा में 4 प्लस 12 किलोमीटर ही वापस आ रहा है, तो दूरी 12 किलोमीटर बटे 4 बराबर कितना होगा? 8। अब इस समीकरण को हम हल करने का हमने क्या तरीका बताया था कि जब भी इस तरह की स्थिति हो तो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, जो भी बटे में लिखा होता है। अरे यही तो बताया था। उसके बाद इसकी गुणा इससे करके लिख दो और इसकी गुणा इससे, इतने तो बताया था। या दूसरा तरीका ये बताया था कि इसके बटे में 4 - x है, तो इसको भी 4 - x से ऊपर नीचे गुणा कर लो, 4 - x से गुणा कर लो, और इसे भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर ले? 4 + x से। लेकिन यहाँ ऐसे बताने में कंसेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आप कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसके बाद करो ये काम, क्योंकि ये तो हमने समीकरण बनाई है ना। इसके बाद करें 12 बटे यहाँ कितना लिखा है? 4 + x, तो इसको 4 - x से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ कितना लिखा है? 4 - x, इसको किससे गुणा कर लो? 4x। ठीक है, कितना आ गया? अब इनका एलसीएम आ जाएगा दोनों का। अब तो समान हो गए, एक ही हर बना के लिख दो। कितना आ गया? 12 चौक माइनस 12 प्लस 12 चौक प्लस 12 बराबर 12 में तो 12 घटाओ 0, और 48 और 48 96 बटे a प्लस b a माइनस a प्लस b गुणा a माइनस b क्या होता है? जब भी दो संख्याएं जुड़ रही हैं, गुणा में दो संख्याएं घट रही हैं, तो a का वर्ग माइनस तो ये कितना आ जाएगा? 4 से कोई समस्या? तो इसे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 96 बराबर 8 गुणा 4 का वर्ग 16
8 गुणा करना है, इधर क्या करेगा? कितना बचा? 16 माइनस x की घात 12 12 बराबर 16 माइनस x की घात 6। ये वाला निशान लगाते हैं चलना साथ में। अच्छा ये इधर आएगा, x का प्लस का हो गया तो 12 उधर चला जाएगा। कितना आ गया भी? x की घात 2 बराबर 4, x की घात 2 बराबर वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 हमेशा प्लस माइनस, जब भी बराबर के इधर वर्ग जाता है वर्गमूल आता है तो आंसर किसमें आता है? प्लस माइनस आता है। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 2। तो आपके पास जो यहाँ से आ रहा है x बराबर 2 आ रहा है या x बराबर -2। तो आप कहेंगे x क्या थी? चाल थी। चाल ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर -2 असंभव है, ये बताना पड़ेगा। अतः आपके पास कितना आ गया? x बराबर 2 और x क्या माना था? धारा की चाल तो मानी थी, अतः धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है लास्ट में, इससे ही पता लगता है कि आपने सवाल समझ के करा या टिक के किया। ठीक है।